तो हेलो बच्चों, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग न्यू वर्ड्स कैट सिप पार्ट में हम लोग पहले पढ़ चुके थे, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख चुके थे। इसमें हम बहुत सारी बातें सीख चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा वीडियो में देखा था न्यू वर्ड्स, हम लोग देखा था। न्यू वर्ड्स में हम लोग रेज, एज, ड्रॉवर, फीटेड, कपबोर्ड, एम्प्टी, कप बोर्ड, कार्डबोर्ड, ये सबको पढ़ा हुआ था। इसके बाद रीड एंड राइट पढ़ो और लिखो, इसको हम लोगों ने देखा था। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, नेम द प्लेसेस वेयर द कैट स्लीप, कैट जहाँ सोती है उन प्लेसेस का नाम लिखो। फिर उसका सेकेंड वाला था राइट डाउन द नेम्स ऑफ द थिंग्स इन द पोएम, जो पोएम में जो वस्तुओं के नाम आए हैं उसको आपको लिखना था। और तीसरा जो था राइट द 3 सेंटेंस अबाउट द कैट्स। तो कैट्स के बारे में मैं कैट स्लीप के माध्यम से आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक तरीका बताया था, और उसके द्वारा आप बिल्कुल अपना सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें अगर कहीं भी आपको डाउट होगा तो वीडियो के एक बार आप अवश्य देखिएगा, एक बार और आप देखेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वहाँ से हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा है से अलाउड। से अलाउड मतलब होता है बच्चों जोर से बोलो। ये देखिए यहाँ पर लिखा है से अलाउड। से मतलब कहो, अलाउड मतलब जोर से अलाउड जोर से कहो। तो चलिए हम लोग जोर से कहते हैं, क्या क्या चीज़ को कहते हैं। ये है पियानो, फर्स्ट है पियानो, PIANO, पियानो। तो बच्चों पियानो मतलब क्या होता है, एक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके द्वारा क्या करता है, आपका हारमोनियम जैसा ही रहता है, और इसमें आप विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकाल सकते हैं। संगीतकार इसका उपयोग करते हैं पुराने पिक्चरों में, और बहुत सारे जगह में आप लोगों ने ये पियानो को देखा होगा, और पाठ में भी इस पियानो का चित्र दिया हुआ है। तो पियानो को फिर से हम लोग PIANO, पियानो। फिर से PIANO, पियानो। उसके बाद हमारा है अगला है विंडो रेज। तो देखिए दो अलग अलग वर्ड को एक साथ मिला दिया गया है। ये वाला जो डैश होता है उसको हाइफिन बोलते हैं, हाइफिन के द्वारा ये दोनों वर्ड को मिला दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। WINDO, विंडो, और LEDGE, रेज। फिर से पढ़ते हैं LEDGE, रेज। विंडो रेज मतलब खिड़की की ताक या खिड़की का किनारा, खिड़की का ताक, इसी संदर्भ में आप याद कीजिए विंडो रेज। और उसके बाद अब आपका अगला है एज, EDGE, एज, EDGE, एज। तो बच्चों एज मतलब होता है किनारा। रेज और एज में थोड़ा सा अंतर है। देखिए जैसे कि हम लोग देखिए बच्चों रेज, चलिए मैं इसको कहता हूँ। ये देखिए रेज और एज में थोड़ा सा अंतर है। देखिए खिड़की जैसी ये आपका खिड़की हुआ, तो यहाँ जो आपका वो हो, ये इस प्रकार का जो स्थिति है ये आपका हो गया रेज, जिसको ताक भी बोलते हैं, लेकिन आमतौर पर इसको इस भाषा का उपयोग हम लोग नहीं कहते हैं। इससे हमको थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो आपका एरिया है ये आपका क्या है, रेज है। और इसी के साथ ही इससे मिलता जुलता जो सब है एज मतलब होता है किनारा। जैसे कि कई बार आपने क्रिकेट में सुना होगा कि ये बल्ला है और जो बॉल है वो एज में लगा। एज मतलब होता है बच्चों किनारा। ये बेट है और बेट के किनारे में लगा और पीछे जाके कीपर को क्या होगा, कैच हो गया। तो एज किसी चीज़ का, एज मतलब होता है उस चीज़ का किनारा। जैसे कि आप कार ही, जैसे हम लोग एक कार ले लेते हैं, यहाँ किनारे से होकर कुछ चीज़ रगड़ा गया तो वो क्या हो गया, आपका एज हो गया। या सबसे इजी ये है कि आप क्रिकेट से समझें, जो बल्ला के बीच में लगा तो बीच में हो गया, लेकिन अगर किनारे से लगते हुए अगर कीपर के पास वो कैच चला गया तो क्या बोलते हैं, एज हुआ। तो एज मतलब बच्चों आप लोग याद रखिए किनारा, और रेज मतलब आपका है कि ताक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ड्रॉवर मतलब होता है आपका दराज। ड्रॉवर मतलब दराज। और इसके बाद एम्प्टी को भी हम लोग सेल आउट जो से पढ़ेंगे, EMPTY, एम्प्टी, खाली। और उसके बाद फिटेड, FITTED, फिटेड मतलब फिट होना, किसी भी चीज़ में फिट हो जाना, एडजस्ट हो जाना। कपबोर्ड, CUPBOARD, कपबोर्ड, CUPBOARD, कपबोर्ड। और इसके बाद हमारा है एनीवेयर। तो बच्चों आप लोग मेरे साथ बोलते जाइए, ANYNEWEHER, वेयर। एनीवेयर मतलब होता है कहीं भी। तो चलिए आगे हम लोग कहते हैं लेट्स टॉक, चलो बातचीत कहते हैं। तो क्या क्या बातचीत करेंगे देखते हैं। चलिए फर्स्ट को हम लोग देखते हैं, डू यू हैव एनी पेट एनिमल इन योर हाउस।
तो डू यू हैव मतलब आपके पास, और डू यू मतलब क्या आपके पास है, एनी मतलब कोई। जैसे बच्चों हम लोग इस पार्ट में हम लोग देखे थे शुरुआत में, हम आपको बताया एनी। एनी को आप याद रखे रहिएगा, एनी मतलब कोई, ये बार बार उपयोग में होगा। एनी पेट एनिमल, पालतू, पेट एनिमल मतलब पालतू जानवर। इन योर हाउस, इन योर हाउस मतलब आपके आपके हाउस में, आपके घर में। तो आपके घर में क्या आपने कोई पेट एनिमल रखा हुआ है? तो बच्चों ये लेट्स टॉक है, मतलब बातचीत करना है। तो आप लोग मुझे बताइए, मैं यहाँ पर 3 सेकंड रुकूंगा और आप मुझे आंसर दीजिए। तो बच्चों आप में से कई लोगों ने पेट एनिमल रखा होगा, पालतू जानवर रखा होगा। जैसे किन्हीं के यहाँ काऊ होगा, गाय होगी, या किन्हीं के यहाँ बकरी होगी, गोट होगी, या किन्हीं के यहाँ डॉग भी होगा, कुत्ता होगा। ये पेट एनिमल के रूप में आप लोगों ने पाला होगा। और कहीं और बहुत सारे कई ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके यहाँ कोई भी पेट एनिमल नहीं होगा। तो चलिए आगे हम लोग सेकेंड लाइन को देखते हैं। इफ़ यस नेम द पेट एनिमल। अगर आपने, चलिए मैं पहले वाला में ये मान लेता हूँ कि मेरे यहाँ एक पेट एनिमल है, और पेट एनिमल है डॉग है, और उसका नाम क्या है, टॉमी, मैं उसका रखा हूँ। तो मेरे यहाँ क्या है, डॉग है पेट एनिमल, और उसका मैं नाम टॉमी रखा हूँ। तो सेकंड में क्या बोल रहा है, इफ़ यस अगर हाँ आपने कोई पेट एनिमल पाला है, नेम द पेट एनिमल। तो यहाँ पर मैं उसका आपको नाम लिखना है। तो चलिए मैंने पाला है, इससे मैंने क्या लिख देता हूँ, टॉमी। जो मेरा पाला हुआ जो पेट एनिमल है उसका नाम क्या है, टॉमी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं व्हाट डज तो चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं। तो देखिए, डू यू हैव एनी पेट, तो व्हाट डज दे इट, सॉरी, ये यहाँ से कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आते ही रहती है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए, डू यू हैव एनी एनिमल, तो व्हाट डज इट। ये जो पालतू जानवर आपने अगर पाला है तो वह क्या खाता है। तो देखिए बच्चों, मैंने क्या बताया था, मैंने टॉमी पाला था। टॉमी नाम का मेरे पास क्या है, डॉगी है। तो ये क्या खाता है, ये वही चीज़ खाता है जो हम लोग खाते हैं। हम लोग जो भी कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो उसको हम लोग उसी में से एक हिस्सा किसके लिए दे देते हैं, टॉमी के लिए दे देते हैं। अगर आपके यहाँ पेट एनिमल के रूप में क्या होगा, अगर आपने क्या पाला है, आपने काऊ पाला है। तो काऊ क्या खाती है, काऊ तो वह नहीं खाएगी जो आप खाते हैं। काऊ क्या खाती है, काऊ आपका ग्रास खाती है। ग्रास मतलब होता है घास फूस। तो ये ग्रास खाती है, या क्या कहते हैं, ये पैरा खाते हैं, ये पुआल खाती है। ये सब चीज़ें आप लोगों को लिखना है। वेयर डज इट स्लीप, थर्ड नंबर का हम लोग देखते हैं, वेयर डज इट स्लीप। तो ये जो आपने पालतू पेट एनिमल जो आपने पाला है, ये कहाँ पर सोता है। तो बच्चों इसमें बहुत सारे आंसर होंगे। तो चलिए एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने कैट पाला है, कैट मतलब बिल्ली, अगर आपने बिल्ली पाला है तो ज़्यादातर चांस है कि आपके घर में आप जहाँ सोते हैं वहीं आसपास यह भी सोती होगी। इसके लिए भी आपने सोने वगैरह के लिए कुछ व्यवस्था अवश्य किया होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं डॉग। अगर आपने डॉग पाला है तो ज़्यादातर चांस है कि आप इसे अपने आसपास या आप जहाँ सोते हैं वहाँ आप नहीं सुलाते होंगे। इसके लिए आपने एक अलग से व्यवस्था की होगी। घर के किसी कोने में आपने अपने डॉग के सोने और उसके वहाँ आसपास रहने, उसको खाना खिलाने के लिए आपने व्यवस्था की होगी। और ये सामान्यतः क्या होता है, ये घर के बाहर में एक कोने में डॉग के रखने के लिए जो भी पालतू पालतू डॉग को पालते हैं वे इसे रखने के लिए घर के बाहर ही व्यवस्था करते हैं। और इसके अतिरिक्त हम लोग बच्चों देखते हैं काऊ को। हम लोग अब काऊ को देख लेते हैं। अगर आप काऊ को पाले हैं, काऊ आपके यहाँ पेट एनिमल के रूप में है, काऊ या ऑक्स, गाय या बैल आपके यहाँ है, तो ये अधिकांशतः क्या है, यह 100% संभावना है कि इनके लिए एक अलग से बाड़ा होगा, या अलग से आपने इनके रहने के लिए अलग से व्यवस्था की होगी, जहाँ पर आप इन्हें इनके खाने के सामान घास फूस पुआल इत्यादि देते होंगे, और वहाँ पर ही ये काऊ और ऑक्स रहते होंगे। तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे हम वोकेबुलरी देखते हैं। वोकेबुलरी मतलब होता है आपका वोकेबुलरी मतलब होता है शब्दकोश।
तो देखिए वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश, तो शब्दकोश को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान में विथ सुटेबल वर्ड, सुटेबल मतलब जो उपयुक्त आपको लगे ऐसा वर्ड के साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो ब्लैंक मतलब बच्चों ये वाला जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, ये आपका ब्लैंक्स है, खाली स्थान है। और यहाँ पर सुटेबल वर्ड, सुटेबल वर्ड्स मतलब ये जो नीचे में आपको दिए हुए हैं जो कलर इनका थोड़ा सा डिफरेंस है, इनको ही लेकर आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक को भरना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर का देख लेते हैं। तो देखिए कपबोर्ड, कपबोर्ड मतलब होता है जहाँ आप बर्तन रखते हैं, एज मतलब होता है किनारा, एम्प्टी मतलब होता है खाली, फिट्स मतलब एडजस्ट हो जाना, उसमें प्रॉपर तरीके से आ जाना, और ड्रॉवर मतलब आपका होता है दराज। तो चलिए हम लोग इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट लाइन को हम लोग देते हैं यू हैव पुट द ग्लास ऑफ वाटर ऑन द ब्लैंक, ये खाली स्थान आ गया, ऑफ द टेबल। तो यू हैव पुट द ग्लास ऑफ वाटर, तो यू हैव पुट द ग्लास ऑफ वाटर का मतलब क्या है, आपने रखा है ग्लास ऑफ वाटर, पानी के गिलास को ऑन द ब्लैंक, ऑन द खाली स्थान में, ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर क्या है, आपने गिलास को रखा है खाली स्थान ऑफ द टेबल। और इसको मैं आगे इसको भी पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर इन द ब्लैंक्स को पढ़ेंगे। इट में फॉल डाउन इन ब्रिक्स इनटू द पीसेस। तो देखिए ईट में फॉल डाउन मतलब क्या कह रहा है, ईट में फॉल डाउन मतलब यह, ईट में फॉल डाउन यह गिर सकता है इनटू पीसेस, इनटू पीसेस मतलब बहुत सारे टुकड़ों में। तो ये गिर सकता है बहुत सारे टुकड़ों में। तो यू हैव पुट द ग्लास ऑफ वाटर ऑन द ये आपका हो जाएगा कपबोर्ड। एक मिनट बच्चों, चलिए कुछ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मैं इसको इसको हम लोग सॉरी ये देख लीजिए, यहाँ से हम लोग इसको हिंदी को देख लेते हैं। तो इट में फॉल डाउन इनटू पीसेस, तो ये क्या होता है, ये फॉल डाउन मतलब गिर सकता है, और ब्रिक तक मतलब टूट सकता है, इनटू पीसेस टुकड़ों में टूट सकता है। तो बच्चों शुरू से फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है। यू हैव पुट द ग्लास ऑफ वाटर, यू हैव पुट आपने रखा है द ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर मतलब पानी के गिलास को, ऑन द खाली स्थान ऑफ द टेबल। तो जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका आ जाएगा एज, आ जाएगा एज मतलब होता है किनारा, EDGE। तो इसको आप नोट कर लेंगे एज। यू हैव पुट द ग्लास ऑफ वाटर ऑन द एज ऑफ टेबल, आपने जो गिलास को कहाँ रखा है, किनारे, टेबल में किनारे पर रखा है। इट में फॉल डाउन ये है गिर सकता है, और ब्रिक्स इनटू पीसेस और कई टुकड़ों में टूट सकता है। तो बच्चों यहाँ पर सुटेबल वर्ड्स क्या आएगा, एज आएगा। तो यहाँ पर से आप ऐसा लिख लीजिए एज, फर्स्ट के लिए क्या होगा, एज होगा। अगला हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर का, प्लीज ओपन द खाली स्थान इन द टेबल। डू यू फाइंड पेन इन इट। तो प्लीज ओपन, प्लीज मतलब होता है कृपया, ओपन मतलब खोले, खाली स्थान को, किसको खोलना है बच्चों, खाली स्थान को, इन द टेबल, टेबल में खाली स्थान है उसको आपको खोलना है। डू यू फाइंड पेन ऑन इट, क्या आप इसमें पेन खोज सकते हैं। तो बच्चों देखिए क्या चीज़ ओपन करने के लिए बोलेगा, देखिए एज का तो हम लोग उपयोग कर चुके हैं, कपबोर्ड है, एम्प्टी है, फिट्स है, ड्रॉवर है, इन्हीं चीज़ों से खोज कर आपको भरना है। तो बच्चों देखिए कपबोर्ड तो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि कपबोर्ड तो एक अलग वस्तु होता है जिसमें आप बर्तन वगैरह को रखते हैं। एम्प्टी भी यहाँ पर हो नहीं सकता, फिट्स भी यहाँ पर हो नहीं सकता। यहाँ पर क्या आएगा आपका, ड्रॉवर आएगा। तो बच्चों मैं गोला कर रहा हूँ, आप इसी को यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर लिखते नहीं बनेगा और लिखने के लिए यहाँ पर स्पेस भी नहीं है। तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा और इसको आप भर लीजिएगा। तो प्लीज़ ओपन द ड्रॉवर, यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्लीज़ ओपन द ड्रॉवर, ड्रॉवर को आप खोलिए इन द टेबल, जो टेबल में है, टेबल का जो ड्रॉवर होता है बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, अपने स्कूल में भी देखा होगा, टेबल में जो सर मैडम बैठते हैं उस टेबल के नीचे में ड्रॉवर होता है, दराज होता है। डू यू फाइंड पेन ऑन इट, और उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी गई होती है। और यहाँ पर पूछा है डू यू फाइंड, क्या आपको मिला है पेन ऑन इट, इसमें क्या आपको पेन मिला है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में क्या होता है, नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं मिला, नहीं मेरे पास नहीं है, या नहीं मुझे नहीं मिला। देयर इज नथिंग इन इट, नहीं इसमें कुछ भी नहीं है। इट इज क्या है, यह खाली है बच्चों, खाली है यही आएगा। तो देखिए हम लोग दो चीज़ का उपयोग कर चुके हैं, एज का उपयोग कर चुके हैं
ड्रॉवर का उपयोग कर चुके हैं। अब हमारे पास 3 बचा है, कपबोर्ड है, एम्प्टी है और फिट्स है। तो देखिए नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं मिला, देयर इज नथिंग ऑन इट, नथिंग मतलब कुछ नहीं, और इसमें कुछ नहीं है, इट इज़ क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो बच्चों थर्ड नंबर में क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा। ये है क्या है, यह खाली है। ठीक बच्चों, 3 चीज़ आपका हो गया, एज हो गया, एम्प्टी हो गया और ड्रॉवर हो गया। तो चलिए फोर्थ नंबर में हम लोग चलते हैं, वेयर इज द ब्लैंक। वेयर मतलब कहाँ, इज है, वेयर कहाँ है, खाली स्थान। आई वॉन्ट टू पुट दिस बॉक्स देयर, मैं इस बक्सा को वहाँ रखना चाहता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, आप किस में रखेंगे, सिर्फ 2 ही चीज़ बताया, कपबोर्ड और फिट्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, वेयर इज द कपबोर्ड, कपबोर्ड कहाँ पर है, कपबोर्ड जो है वहाँ पर मैं बॉक्स को रखना चाहता हूँ। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, कपबोर्ड आ जाएगा। अब आखिरी वाला बच्चों हम लोग देखते हैं, 5th नंबर वाला, द साइज ऑफ बॉक्स ब्लैंक वेल इन द कपबोर्ड। जो बॉक्स है उसका साइज क्या है, यहाँ पर आ जाएगा फिट्स। द साइज ऑफ बॉक्स क्या है कि बहुत अच्छे से तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगला का जो हमारा एक्सरसाइज होगा हम लोग आगे के वीडियो में कंप्लीट करेंगे।